वेद सबसे गाँव का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। आज का वेद मंत्र ऋग्वेद से शीर्षक है हम ज्ञान का प्रसार करें। ओम त्रातारो देवादिवो चतानो मानो निद्रायीषत्मोज्जल्पिः स्वयं सोमस्य विश्वः प्रयासः सूर्यासो उत्तमावेम। हे प्राकृतिक देवो, तुम हमसे बातें करो। तुम हमसे इतने स्वाभाविक और निकट संबंध में हो जाओ कि हम तुम्हारे अभिप्राय को सदा समझते रहो। हे रक्षक देवो, तुम तो हमारे इतने आत्मीय हो कि यद्यपि हम अप्राकृतिक जीवन बिताते हुए अपनी हानि करने से कभी कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं, तो भी तुम्हारी प्रवृत्ति सदा अंत तक हमारी रक्षा करने की ही रहती है। हमें हानि तभी पहुंचती है जब हम अंत तक तुम्हारी बात, प्राकृतिक देवों की बात नहीं सुनते। तुम्हारे बार बार सावधान करने पर भी हम तुम्हारी अर्थात प्राकृतिक देवों की चेतावनी को नहीं सुनते और तुम्हारी जोरदार आवाज़ भी हमें इसीलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि हम तुमसे समस्वर इन ट्यून नहीं रहते। तुम्हारे यंत्र से अपना यंत्र मिलाए नहीं रखते, इसलिए यह समता में ही सब कुछ है। हम या तो तमोगुण में पड़े रहते हैं या उससे उठते हैं तो रजोगुण हमें अपने चक्कर में चढ़ा लेता है। हम दोनों की समता सत्व गुण में हम टिक नहीं पाते। हम में यह सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी निद्रा को या अपनी बोलने आदि की क्रिया को अपने काबू में रख सकें। जब कम का वेग आता है तो हम आलस्य से भर जाते हैं और जब रज का वेग आता है तो हम बोलते ही चले जाते हैं। इस असमता को हे देवो अब हमसे दूर कर दो, हटा दो। अब निद्रा और जल्पी हम पर अपना प्रभुत्व ना कर सके। हम अब जब चाहें तभी आराम करें, अपनी निद्रा लेवें और अपने भाषण आदि बोलने पर अपना पूरा संयम रख सकें। इस समता संयम रख सकने में ही श्रेष्ठ वीरता है, सुवीरता है। यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हे देवो, तुम सब देवों के देव उस सोमदेव अर्थात परमात्मा के भी हम प्यारे हो जाएंगे। अब हमारी यही इच्छा है कि हम उस सोम प्रभु के प्यारे होते हुए समता में रहने वाले ऐसे सुवीर होते हुए ही अपना जीवन बिताएं। ऐसे तुम्हारे भाई बनकर, तुम्हारे भाई प्राकृतिक देवों के भाई बनकर तुमसे जो कुछ ज्ञान पाएं उसे अपने जीवन द्वारा फैलाते रहें, अर्थात उस ज्ञान को औरों को भी बताएं, औरों तक भी उसका प्रसार करें। तुमसे जो कुछ सुने उसे औरों को भी सुनाते रहें। इसलिए हे देवो, तुम अब हमें सुनाओ, हमसे बातें करो। तो देवों से सुने और आगे सुनाएं। इसलिए ऐसे ज्ञान ने नियम भी बनाया है।